जहां एक तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सारा इकोसिस्टम बैटरीज के ऊपर डिपेंड करता है। बिना अच्छी बैटरीज के इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैन्युफैक्चर करना तो दूर, इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। बैटरीज की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए ऐसे में हमारे सामने अमारा राजा एंड एक्साइड इंडस्ट्रीज नाम की दो कंपनीज सामने निकल कर आती हैं, जो लीड एसिड बैटरीज एंड स्टोरेज बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग करती है। वैसे तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की छोटी बड़ी बहुत सी कंपनीज हैं, लेकिन इस सेक्टर में देश की अगर प्रमुख कंपनीज की बात की जाए तो उसमें हमारा राजा एंड एक्साइड इंडस्ट्रीज का नाम सबसे ऊपर आता है। अगर आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन सवाल आता है कि इन दोनों कंपनीज में से आखिर किस में इन्वेस्ट करना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, जिससे हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सके। आज की वीडियो में हम इन दोनों कंपनीज का डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो के लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि दोनों में से कौन सी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आप सभी से क्लियर करना चाहूंगा कि इस वीडियो के जरिए मैं आपको किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूं। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई जा रही है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी तरफ से पहले सारी जांच पड़ताल करें, फिर ही कोई डिसीजन लें। तो चलिए आपका कीमती समय वेस्ट किए बिना अपने मुख्य विषय को शुरू करते हैं। दोनों कंपनीज की अगर मार्केट शेयर की बात की जाए तो एक्साइड इंडस्ट्रीज के पास 50% का मार्केट शेयर है और हमारा राजा के पास 35% का। और अगर दोनों के मार्केट कैप की बात की जाए तो उसमें भी एक्साइड इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप हमारा राजा से ज्यादा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात की जाए तो हमारा राजा की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 26 और एक्साइड 26 इंडस्ट्रीज की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 48, जो कि यह दोनों कंपनीज एक ही सेक्टर से बिलोंग करती है, जिसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रही है 33। यानी कि हमारा राजा एक्साइड इंडस्ट्रीज के मुकाबले अभी अंडर वैल्यूड है। दोनों की डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 0 है, यानी कि दोनों कंपनीज के ऊपर अभी किसी भी तरह के डेट का कोई स्ट्रेस नहीं है। पेग रेशियो की बात करें तो एक्साइड की है 26 और हमारा राजा की है 2। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस कंपनी की पेग रेशियो 1 से नीचे हो उसे अंडर वैल्यूड माना जाता है, लेकिन एक्साइड और हमारा राजा दोनों की पेग रेशियो 1 से ऊपर है, यानी कि यह दोनों कंपनीज ओवर वैल्यूड है। लेकिन एक्साइड इंडस्ट्रीज हमारा राजा से कुछ ज्यादा ही ओवर वैल्यूड नजर आ रही है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दोनों कंपनीज की ऑलमोस्ट सेम ही है, यानी कि दोनों कंपनीज को अपनी इन्वेंट्री खाली करने में सिर्फ 3 से 4 दिन ही लगते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। दोनों कंपनीज की 1 साल की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी ऑलमोस्ट एक जैसी ही है। और अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो एक्साइड इंडस्ट्रीज की है 4% और हमारा राजा की है 18%। रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में एक्साइड इंडस्ट्रीज ने 1 साल में 7% और हमारा राजा ने पिछले 1 साल में 14% का रिटर्न दिया है। नेट कैश फ्लो के मामले में एक्साइड इंडस्ट्रीज के पास 183 करोड़ के कैश फ्लोज हैं और हमारा राजा के पास 0 करोड़ के कैश फ्लोज हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है कि कंपनी के पास अपने बिजनेस ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने के लिए कितना कैश अवेलेबल है, और जिस कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव में हो उसे एक स्टेबल कंपनी माना जाता है। आई होप आपको यह 8 बिंदु क्लियर हुए होंगे, जिनके बेसिस पर हम इन दोनों कंपनीज को कंपेयर कर रहे हैं। और इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर अब हम कंक्लूड करते हैं कि इन दोनों में से कौन सी कंपनी फाइनेंशियली तौर पर स्टेबल है और इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी चॉइस हो सकती है। फंडामेंटली देखा जाए तो दोनों कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और कुछ 1 से 2 पॉइंट्स में इन कंपनियों के नंबर लगभग एक जैसे ही हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस भले ही हमारा राजा से कम हो, लेकिन एक्साइड इंडस्ट्रीज वैल्यूएशन के मामले में हमारा राजा से ओवर वैल्यूड चल रही है। मार्केट कैप और मार्केट शेयर की बात की जाए तो नो डाउट एक्साइड इंडस्ट्रीज उसमें ज्यादा नंबर्स होल्ड करती है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। मैं अगर खुद की बात करूं तो मेरे लिए इन्वेस्टिंग के मामले में कंपनी की वैल्यूएशन एंड फंडामेंटल्स के साथ साथ कंपनी का शेयर प्राइस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो अकॉर्डिंग टू मी एंड फॉर माई सेल्फ, I will choose Exide Industries for long-term investment at correct valuation and price.
मैं एक्साइड इंडस्ट्रीज को अपने रेडर पे रखूंगा, लेकिन इन्वेस्ट तभी करूंगा जब इसकी वैल्यूएशन टाइम के साथ साथ अपनी रियल वैल्यू पर आ जाए। नो डाउट हमारा राजा भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक सॉलिड कंपनी है, लेकिन मैं पर्सनली उन्हीं शेयर्स में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूं जो फंडामेंटली स्ट्रांग होने के साथ साथ पॉकेट फ्रेंडली भी हों, और मेरे खुद के इस क्राइटेरिया में एक्साइड इंडस्ट्रीज ही फिट बैठ रही है। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि इस वीडियो के जरिए मैं आपको किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टिंग एडवाइस नहीं दे रहा हूं, और ना ही मैं ऐसी एडवाइसेस देने के लिए लीगली ऑथराइज्ड हूं। इस वीडियो में मैं सिर्फ अपने विचार आपके सामने पेश कर रहा हूं, और यह वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई जा रही है, और सिर्फ इसे एजुकेशनल पर्पस के तौर पर ही देखा जाए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।